Hello students, today I will teach you the model of atoms, observation and drawbacks. फिजिक्स क्लास 12 का टॉपिक्स है एटम से। फर्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या बताया था थॉमसन मॉडल ने? एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पेयर। जो एटम बना हुआ है पॉजिटिवली चार्ज पेयर से, जो कि बाहर है बाउंड्री पर, इन विच जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनसाइड इट, जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। ये एटम मॉडल दिया था थॉमसन मॉडल ने। सेकंड, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये सेकंड मॉडल था एटम का, ये दिया था रदरफोर्ड ने। इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? इन एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू गोल्ड होल। जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पास होते थे गोल्ड होल से। एंड सम ऑफ देम डेविएटेड फ्रॉम एंगल्स। उनमें से कुछ डेविएट हो जाते थे कुछ एंगल से। तो ये ऑब्जर्वेशन थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। देन उसके बाद ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स क्या थे, क्या लिमिटेशंस थी? दिस मॉडल डिड नॉट इंक्लूड द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इनसाइड द एटम। ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। ऑल्सो लैक ऑफ एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस, और इसके पास कमी थी एक्सपेरिमेंट एविडेंसेस की। नेक्स्ट है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल के क्या ड्रॉबैक और लिमिटेशंस थी? दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। नेक्स्ट उसके बाद है बोर मॉडल ऑफ एटम, हाइड्रोजन एटम का। एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड अराउंड विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। एक एटम है वो न्यूक्लियस से बना हुआ है और उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बोर मॉडल का एटम है हाइड्रोजन का। ड्रॉबैक क्या थी इसकी बोर मॉडल की? दिस मॉडल इज़ एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स। ये मॉडल सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए एप्लीकेबल था। इट फेल्स इन केस ऑफ हायर एटम्स। हायर एटम्स के केस में फेल था। तो ये सब मॉडल्स के कुछ ऑब्जर्वेशन एंड ड्रॉबैक्स बताए हैं।